महिलाओं से जुड़े हुए अपराध पर रोक लगाना है या समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाना हो, तो इसकी शुरुआत पुरुषों को महिला के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी सिखाकर ही हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के मामले में अपने काम से देश दुनिया में परचम लहराने वाली कटिहार की शिल्पी इस बार इसी दिशा में एक शॉर्ट टेलीफिल्म झटका बनाकर इसी मैसेज को देने की कोशिश किया है। सीमांचल के सुदूर इलाके में बाल विवाह पर रोक, ट्रैफिकिंग और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर लंबे अरसे से अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से काम करने वाली शिल्पा के प्रयास से इलाके की फिजा में कुछ हद तक बदलाव तो आया है। और ऐसे बदलाव को लेकर शिल्पी कहती है कि अगर ऐसे बदलाव की शुरुआत किसी के घर के भाई या बेटा को उनके परिजन समाज में महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी की प्रारंभिक सीख देकर करे तो समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। उनकी शॉर्ट टेलीफिल्म इसी सोच पर आधारित है। सुदूर इलाके तक इसके प्रसारण से नारी सशक्तिकरण की दिशा में जमीनी स्तर पर किए जा रहे काम को एक बेहतर मुकाम मिल सकता है। सारे पुरुष समाज का सोच है उसे महिला पर बदलाव की कोशिश करते, क्या है थीम, क्या है जैसा कि इस पिक्चर का नाम झटका है। झटका का मतलब ये है कि अगर जितने भी परिवार में मंथली प्लानिंग होता है उसमें अब दाल चावल और राशन की प्लानिंग करते हैं, सैनिटरी नैपकिन की प्लानिंग क्यों नहीं करते? एक घर में बेटी है तो माहवारी उसकी आएगी तो उसकी प्लानिंग भी कीजिए ना, उसको माहवारी के दौरान सहज महसूस कीजिए। और महिला सशक्तिकरण में पुरुषों का रोल अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि होंगे जब हर बेटा शिक्षित तभी होगी बेटी सुरक्षित। आप बेटों को शिक्षित ही नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति सहज ही नहीं बना रहे, तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि रेप के केसेस जितने हाई हो रहे हैं या ईव टीजिंग के जो केसेस हैं वो हाई हो रहा है? क्योंकि हमने लड़कों को पीछे छोड़ दिया ना। हमने सशक्तिकरण की बात तो शुरू की, आज लड़कियाँ आपको स्कूल जाते हुए मिलेंगी और लड़के आपको जुआ खेलते हुए, ड्रग्स लेते हुए आपको गली में या फिर आपको रास्ते में मिलेंगे। तो अगर ये वक्त है, हम अगर नहीं संभले तो आगे आने वाला 10 या 15 साल बेटा बचाओ के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये पिक्चर ये दिखाता है किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात एक पुरुष किस तरीके से अपने घर में और बाहर में समाज में उठा सकता है। क्योंकि गांव बदलेगा तभी आपका प्रखंड बदलेगा, प्रखंड बदलेगा तो राज्य बदलेगा, और राज्य में जब परिवर्तन आएगा तो आप देश निर्माण की बात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपका प्रयास कहीं ना कहीं देश निर्माण की तरफ जा रहा है। तो ये पिक्चर कंप्लीटली उसी के अराउंड है। अच्छा, ये आप सीमांचल के ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, कितना रिलेटेड करता है इस तरह का मुद्दा जो सीमांचल से कितना रिलेटेड करता है? ये अशिक्षा है, यहाँ ज़्यादा इस तरह की बात बता बेटियों की सुरक्षा। सीमांचल पे ही आधारित ये पिक्चर हम पिछले साल भी आई एग्जिस्ट मूवी रिलीज़ किए थे, और इस साल भी हर साल एक पिक्चर के माध्यम से बाहर की दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सीमांचल में रह रही बेटियां आज भी कितनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। आपने सुना होगा कि आदिवासी समाज की बेटियां खिच्चा विवाह के नाम पे उनको ले जाया जाता है और झारखंड में रखते हैं उसको, और वापस 1 साल के बाद जब उनको वापस बिना विवाह के भेज दिया जाता है तो उन बेटियों को ना शिक्षा से कोई जोड़ने वाला है और ना, लेकिन आप जो खिच्चा विवाह है उसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। हमने बेटियों को शिक्षा से जोड़ा और ये बेटी ITI कंप्लीट कर रही हैं। जब एक लड़की आपके घर से निकलकर जिसके माता पिता मजदूर थे वो अगर ग्रेजुएट बन रही है, पोस्ट ग्रेजुएट बन रही है या ITI क्लैट कर रही है तो किसी घसकटवा से तो वो विवाह करेगी नहीं। तो इस तरीके से आप जनरेशन चेंज की बात कीजिए ना। बेटियां कहीं ना कहीं 2 जनरेशन को प्रभावित कर सकती है। आज का जनरेशन भी प्रभावित कर रही है, कल को जिस घर में जाएगी उसको भी प्रभावित करने की कोशिश करेगी। तो खासकर ये सीमांचल की कहानी है। मैं भी एक सीमांचल की बेटी हूँ, तो सीमांचल की बेटियों के द्वारा निर्मित एक पिक्चर जिसमें सीमांचल की बेटियों ने काम किया है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि पिक्चर सभी लोग जरूर देखें और जाने कि किस तरीके से सीमांचल की बेटियाँ संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं। जी, क्या है अपने आप से कैसे जोड़ते हैं इसको? ये एक ऐसी है, ये मतलब ये मूवी जो दिखाया गया है कि कैसे लड़की को आगे बढ़ाना है और मतलब बाल विवाह से बचाना है। आप सुदूर इलाके से आते हैं, कैसा है गांव की स्थिति, कैसे है? और मेरा गांव में जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस गांव में मतलब लड़की को बहुत मतलब शिक्षा से बहुत दूर मतलब रखा जाता है, और उसको पहले मतलब उसका पहले काम देखा जाता है कि उसको काम करने आता है या नहीं आता है, और उसको मतलब पढ़ने से बहुत दूर ही रखता है। अब इस संस्था से जुड़कर कुछ बदलाव आया है? हाँ, मतलब सबसे पहली लड़की मैं हूँ वहाँ की, जो जब से ये संस्था चला है भूमि के बिहार युवा समिति, तब से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं अभी शिक्षा से जुड़ पाई हूँ और अभी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं अपनी घर की गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जो ग्रेजुएट पास हूँ।
क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।